हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइनर रजनी। आज हम बनाएंगे ब्लाउज की बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन जो कि डोरी में चल रही है आजकल, और इंस्टाग्राम पर भी आप सब लोगों ने इस ब्लाउज को बहुत सारा प्यार दिया और आप लोगों की डिमांड पर ही मैं इस ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। इसके फ्रंट पार्ट का वीडियो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और इसके बैक का मैं अब कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो लाइनिंग को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लाइनिंग जो है 2 फोल्ड है, इस तरह से देख सकते हैं। और ये अपना लाइनिंग का ओपन पार्ट रहेगा, ओपन पार्ट की तरफ से हमें मार्किंग करनी है। और स्क्रीन पर आपको ब्लाउज का माप दिख रहा है, इसी माप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसकी मार्किंग करनी है। तो आपको बता देती हूँ, ये 36 साइज ब्लाउज है, तो आप 36 यानी कि 32 से लेकर 38 इंच तक आप इसी की तरह मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें मार्क करना है। नीचे की तरफ सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लाउज लेंथ लेनी है। मेरी ब्लाउज लेंथ है 14 इंच और उसमें 1 प्लस एक्स्ट्रा लेना है। जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें 1 प्लस एक्स्ट्रा लेके और यहाँ पे 15 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे फुल डीप नेक रखूँगी, तो मेरी जो शोल्डर है वो 5.5 इंच है, प्लस इस पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये हुक वाला है पीछे की साइड। तो यहाँ पे हाफ इंच हुक में चला जाएगा, तो 6 इंच पे मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी इस तरह से। तो यहाँ हाफ इंच ये हमारा हुक में चला जाएगा, उसके बाद 5.5 इंच का मेरा शोल्डर रहेगा। अब यहाँ से हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की लेंथ है वो मैं 6 इंच रखूँगी। 6 इंच पे मार्क करके और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है 6 इंच पर। देन यहाँ पर जो हमने शोल्डर लिया था 6 इंच का, वो हमें नीचे भी 6 इंच पर मार्क करके आर्म होल की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरी चेस्ट है वो 34 इंच है, 34 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हाफ इंच में एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करूँगी और प्लस इसमें 1 इंच लूजिंग का रखूँगी, 1 इंच, क्योंकि यहाँ पे डीप नेक है फुल, तो यहाँ पे 1 इंच ही रखना है मुझे। उसके बाद कमर की मार्किंग करनी है। कमर को भी हमें जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 30 कमर है मेरी, तो 7.5 इंच प्लस 1 इंच यहाँ पे लूजिंग का लेना है एक्स्ट्रा, और इस तरह से इन लाइन को आपस में मिला देना है। इसमें मैं बैक साइड कोई टक्स पॉइंट यूज नहीं करूँगी, इसलिए मैंने टक्स पॉइंट का लूजिंग भी ऐड नहीं किया है। आर्म होल की शेप है वो बैक साइड में 1.5 इंच ड्रॉ करूँगी और यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ कर दूँगी। देन यहाँ पर हमें नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक की विड्थ है वो 3 इंच है, प्लस इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा है, तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे नेक की विड्थ ड्रॉ करूँगी। उसके बाद नेक की लेंथ लेनी है। तो फुल डीप रहेगा नेक। तो यहाँ पे मैं जो नेक की लेंथ है जहाँ पे एक हुक लगेगा वो पॉइंट में 11 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से, और इसको वी शेप में मिला दूँगी। अब इस वी शेप को मैं थोड़ा सा कर्व शेप में ड्रॉ करूँगी ताकि प्रॉपर शेप में नेक आ सके। इस तरह से थोड़ा सा इसको कर्व शेप में हमें ड्रॉ कर देना है। और नीचे से यहाँ पे क्या करना है हमें फुल, यानी कि आप चाहो तो इसको 3.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हो, आप चाहो तो फुल भी मार्क कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ करूँगी क्योंकि पीछे की तरफ हमारी डोरी आएगी, तो यहाँ पे फुल इसकी कटिंग होगी नीचे से। तो इस तरह से हमें तिरछा मिला देना है। आप इसकी साइज़ कम भी रख सकते हैं, आप इसकी साइज़ ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपको डीप चाहिए तो आप डीप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो नेक है उसकी कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे इसको कट कर लेना है। तो बाहर से इसकी कटिंग हो गई। अब इसके नेक को भी हमें कट कर लेना है। कटिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करनी है। तो यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो गई, इसको मेन फैब्रिक पर सेम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों कट हो गई है। अब इसको स्टिच करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखना है इस तरह से। सीधा रखने के बाद इसके ऊपर हमें लाइनिंग फैब्रिक को सीधे फैब्रिक के ऊपर ही रखना है इस तरह से। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सीधे के ऊपर ही हमें लाइनिंग फैब्रिक को रखना है।
तो इस तरह दोनों पार्ट के फैब्रिक को हमें सेट करते हुए यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये वेलवेट फैब्रिक है तो इसको पिनअप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं इनको पिनअप कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से पिन से सिक्योर कर लिया ताकि फैब्रिक स्टिच लगाते हुए आगे पीछे ना हो। अब इसके नेक के ऊपर और नीचे की तरफ हमें स्टिच लगाना है। हमें जो साइड फिटिंग है उसकी तरफ हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हमें यहाँ पे लेंथ के हिसाब से ही स्टिच करना है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे स्टिच होगा। दोनों पार्ट हमारे बराबर होने चाहिए, फ्रंट का और बैक का। तो इस तरह से बराबर हो जाएंगे, इतना हमें स्टिच में दबाना है। तो यहाँ पे नेक के ऊपर हमें हाफ इंच गैप देते हुए स्टिच लगा लेना है। अगर आप वेलवेट पे बना रहे हैं तो बिल्कुल इसको सावधानी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेलवेट में हमेशा कपड़ा है जो फिसलता है। तो इस तरह से बिल्कुल सेट करते हुए हमें इसके ऊपर स्टिच लगाना है। अब नीचे की साइड भी हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेना है, जो हमने साइड मार्किंग की है इसके ऊपर इस तरह से। यहाँ पे हमारी एक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी सेम स्टिच कर लेना है पिनअप करके। इसको इस तरह सेट करते हुए पिनअप कर लेना है और फिर उसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है, सेम पहले पार्ट की तरह। अगर फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप सेम डिज़ाइन बनाओगी दोनों की, बैक और फ्रंट की, तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अब इस तरह दोनों पार्ट रेडी हमने कर लिए स्टिच करके। अब इनके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है दोनों पार्ट के। देन यहाँ पर इसके नेक पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। नीचे की तरफ भी हमें एक दो कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद इसको फोल्ड कर लेना है बाहर की तरफ। और इसके ऊपर हमें अच्छे से सेट करके एक स्टिच और लगा लेनी है। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी डिजाइनिंग ब्लाउज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं यहाँ पे इसके पूरे नेक पर स्टिच लगा लूँगी। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी डेकोर कर सकते हैं या पाइपिंग भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका। इसी तरीके से हमें सेम दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ पे कट कर लेना है। उसके बाद बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। देन यहाँ पर इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसके कॉर्नर निकाल के अच्छे से सेट कर लेना है। कॉर्नर आप किसी भी नुकीली चीज़ से निकाल सकते हैं इस तरह। तो इस तरह कॉर्नर निकाल के हमें इसके ऊपर एक स्टिच और लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारे जो दोनों पार्ट है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गए हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर लेस डेकोर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। यहाँ पे जो इनका सेंटर है यहाँ पे एक हुक लग जाएगा या बटन है, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा इस तरह से।
हुक लगने के बाद जो हमारी फ्रंट साइड में डोरी आएगी वो फ्रंट साइड से होके बैक साइड की तरफ आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रंट का लुक है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पे सामने डोरी लगेगी और इसको बैक जाके यहाँ पे बांधना पड़ेगा। तो मैं इसका बैक पार्ट दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड्स आपको इस फ्रंट पार्ट का वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका बैक फाइनल लुक देखते हैं, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस तरह से इसका बैक आएगा। फ्रंट आपने देख ही लिया है। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।